ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में जो काम किया था, यहाँ तक काम किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। और हमने क्या किया था कि मैं चाहता था कि जब मैं इस पर आऊँ तो ये हमें अपीयर हो, और दूसरी कि मैं जब इस पर क्लिक करूँ तो ये स्लाइड अप, और जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये स्लाइड डाउन हो। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर कैसे है, ये यहाँ पर थी। तो इसलिए मैंने थोड़े से चेंजेस यहाँ पर की हैं कि इन दोनों डिव को यहाँ तक शिफ्ट किया और इस बटन को भी, और ये जो कार्ड है ये यहाँ तक थोड़ा सा लेकर आए। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जो पी थी यानी कार्ड में, वो मैंने ख़त्म कर दी है। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर मैंने सीसेस की हैं, डिव वन की जो लेफ़्ट मार्जिन थी वो मैंने कम कर दी है, यहाँ पर 230 है, और डिव टू की जो मार्जिन है वो 500 तक है। और उसके साथ जो मैंने बटन की मार्जिन लेफ़्ट में थी वो 400 कर दी है। और उसकी जो कार्ड की जो वो थी मैंने 1000 कर दी है, वो पहले 12,000 थी। तो मैं आपको ही मिलेगा इस तरीके से। मैंने कुछ और चेंजेस नहीं किए हैं। अब छोटा सा काम करेंगे, बाकी हमारा काम जो है वो ख़त्म करूँगा मैं। ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर था, पूरा वेबसाइट नहीं था, पूरा जो प्रोजेक्ट है वो नहीं था। मैंने सोचा कि मैं वैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाऊँ। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस इमेज पर क्लिक करूँ, तो अगर मैं मिसाल के तौर पर इसको ख़रीदना चाहता हूँ तो मैं इसको इस कार्ट में यहीं पर लाकर करूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हमारा बाय हो जाएगा और ये कार्ट में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से तो हम क्या करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ, इसे हमें नहीं चाहिए। तो यहीं पर मैं आता हूँ, यहीं पर हमारी जो हम यहाँ तक आए थे। अब मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पर एक और खोल लेता हूँ, जब हमारी जो है मैं चाहता हूँ कि जब हम इस इमेज पर क्लिक करें, यानी हम इमेज को टारगेट करेंगे, ओनली इमेज को। अगर हम इस सारे को टारगेट करेंगे, इस सारे कार्ड को, तो ये सारा कुछ यही भराया जाएगा। तो अगर आप इस तरीके ना चाहते तो फिर कार्ड को सेलेक्ट करें, अगर नहीं तो मैं सिर्फ और सिर्फ इमेज को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ .card कार्ड पर जब क्लिक हो तो फंक्शन चले, और उस फंक्शन में क्या हो तो उसमें मैं टारगेट करूँगा फिर किस चीज़ को। जब हम इस कार्ड पर, पूरे कार्ड पर क्लिक करेंगे तो मैं क्या करूँगा, यहीं पर मैं चाहता हूँ कि जो ये कार्ड है यहाँ पर, हम यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे ये कार्ड पर। तो इसकी आईडी है या नहीं, यहीं पर इसके नीचे। तो मैं क्या करूँगा कि इसकी आईडी जो है कार्ड है, तो मैं यहीं पर आऊँगा और आईडी कार्ड दूंगा। कार्ड को क्या करूँ, डॉट क्लोन करूँ। अब क्लोन के क्या मतलब है, अभी तक हमने ये तो नहीं पढ़ा है। क्लोन आप इस तरीके से कह सकते, एक कॉपी लेता है, यानी इस कार्ड से एक कॉपी लेगा, इस कार्ड से यानी एक कॉपी लेगा और यहीं पर ऐड करेगा, यहीं पर। और उसके साथ साथ हम एक और जो चीज़ यूज़ करेंगे, जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं इस कोर्स में, हम कहते हैं अपेंड टू यानी किस चीज़ को आप करना चाहते हैं। तो सर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस क्यों लिखूँगा, मैं चाहता हूँ कि जिस भी कार्ड पर मैं अप्लाई करूँ तो उससे यानी कॉपी बनाओ और उसको अपेंड करो, यानी उसको जोड़ो किसके साथ, तो मैं यहीं पर वो एड्रेस दूंगा, यानी कार्ड वाली, यानी इसके साथ क्या करो, इसकी कॉपी बनाओ। तो मैंने सिंपल सा कोड लिखा है, बहुत ज़्यादा सिंपल। मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब हम कार्ड पर क्लिक करें तो ये फंक्शन चले, और जब कार्ड में से किसी भी चीज़ पर मैंने जब क्लिक किया, यानी एक चीज़ को मैंने मेंशन नहीं किया है, मैंने दिस दिया है, मैंने अगर पहले वाले कार्ड पर किया या दूसरे वाले कार्ड पर जो भी हो, तो उसकी कॉपी बनाओ और फिर उसको अपेंड करो किसके साथ, कार्ड आईडी के साथ। कार्ड आईडी जो हमारी ये आईडी है। तो यहाँ पर मैंने एक चेनिंग इस्तेमाल किया। चेनिंग इसको कहते हैं कि एक के बाद दूसरा फंक्शन और दूसरे के बाद तीसरा फंक्शन, इस तरीके से। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, जैसे मैं इस इमेज पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ हमारा इमेज बन चुकी है, लेकिन पूरा का पूरा कार्ड आ चुका है। अब दो ही चीज़ें हम करेंगे, एक तो इसका साइज़ छोटा करते हैं। तो इस कार्ड की साइज़ हम छोटा करेंगे तो ये खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आते हैं
और CSS को खोल लेता हूँ। यहाँ पर मैं नीचे जो कार्ड का साइज़ है वो मैंने नहीं दिया, तो मैं विड्थ दूंगा मिसाल के तौर पर 100 px। अगर मैं 100 px दूँ, रिफ़्रेश करूँ और मैं फिर से इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए ये अभी भी बड़ा आ रहा है, तो इसको छोटा कर लेते हैं 50 px और रिफ़्रेश करते हैं। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी भी बड़ा आ रहा है, ये क्या मसला है, इसको हम देखते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा कार्ड है, तो इसलिए यहाँ पर मसला कर रहा है। उसके साथ मैं हाइट भी दे देता हूँ, लेकिन और यहीं पर लेट्स से 50 px और रिफ़्रेश करके देखते हैं, अभी भी मसला कर रहा है। तो मैं एक तो ये है, मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि एक तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ फिलहाल और यहीं पर आ जाओ पूरी कार्ड को नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ उस कार्ड में यानी इस क्लास की जो अंदर जो इमेज पड़ा यानी img है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और आपको फिर दिखा देता हूँ img। रिफ़्रेश करते हैं, जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी इमेज आ चुकी है, यानी ये पूरा कार्ड नहीं आता। अब इसका हम साइज़ भी छोटा कर सकते हैं। मैं यहीं पर आता हूँ CSS में, मैं चाहता हूँ कि जब कार्ड की वो हो तो वेट क्या करूँ, मिसाल के तौर पर 100 px करूँ। रिफ़्रेश करते हैं, मैं इसको बाय करना जिसमें इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमारी जो है 100 पिक्सल की जो कार्ड में ऐड हो चुकी है, तो ये सक्सेसफुली हो चुका है। अगर मैं इसको क्लिक करना चाहता हूँ तो क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए ये भी आ चुकी है। तो इस तरीके से हम इस एक एग्जांपल के तौर पर आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट में या शॉपिंग वगैरह की वेबसाइट में इस तरीके कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें टेक्स्ट भी बेच सकते हैं वगैरह वगैरह। अगर मैं दो चीज़ें ये खरीदना चाहता हूँ तो फिर से क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए 2 आ रही है। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं। ये थी हमारी जो छोटी सी एग्जांपल। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी जो है ये कम करना चाहता हूँ, मैं इसको 50 कर लेता हूँ। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। 50 किसको मैं कर रहा हूँ, यानी इस कार्ड को जो यहाँ पर आएगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए अभी छोटा सा नज़र आ रहा है। क्लिक करूँगा, क्लिक 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 क्लिक, तो यहाँ पर देखिए यानी इसको मैंने बाय कर दिया। यहाँ से हम हाइड भी कर सकते हैं। तो ये था कुछ हमारा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक प्रोजेक्ट, या तो एक अब एग्ज़ाम्पल कह लें कि हमने जो काम किया था वो ये बहुत ही छोटा है। क्योंकि यहाँ पर तो आप देखिए, अगर आप ये तो सोचिए कि अगर मैं इसको जावास्क्रिप्ट में लिखता हूँ, पता नहीं कितना टाइम लग जाता और कितनी वो हो जाती। लेकिन इसको जावास्क्रिप्ट में मैंने यहाँ पर एक ही लाइन में यहाँ पर देखिए कितना काम किया है। सो ये था हमारा जो इस कोर्स का लास्ट लेक्चर, और मिलते हैं अगले ट्रेनिंग के साथ इंशाल्लाह।